संतों की वाणी है, सब कुछ अंदर बाहर नाही, बाहर ढूंढे सो भरम भुलाई। कबीर हमें समझाते हुए कहते हैं कि वो परम पिता परमात्मा कहीं और नहीं है, हमारे अंदर ही है, पर हम लोग उसे बाहर मस्जिदों में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, चर्च में, जंगलों में, पहाड़ों में और तीर्थ स्थानों आदि में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पर बाहर कभी ना वो मिला है और ना ही मिलेगा। वो सिर्फ मिलेगा तो तुम्हें अपने अंदर ही मिलेगा। बाहर ना ही, बाहर ढूंढे सो भरम बुलाई। मान लीजिए अगर कोई चीज़ तुम्हारे घर के अंदर खो गई हो और तुम उसे अपने घर के बाहर ढूंढो, तो क्या वो आपको मिल पाएगी? कभी नहीं। तो फिर परमात्मा कैसे बाहर मिल सकता है? वो हमारे अंदर ही मिलेगा और कहीं नहीं। अब हम पूछते हैं, इससे आगे क्या? यहाँ से आगे हम कहाँ जाएं? हम इसके बारे में सिर्फ किताबें पढ़कर या सत्संग सुनकर नहीं जान सकते, क्योंकि इनसे तो हमें केवल भौतिक ज्ञान मिल सकता है। हमें तो और बहुत कुछ चाहिए। दरअसल हमें किसी मार्गदर्शक की ज़रूरत है, गुरु की ज़रूरत है, क्योंकि हमें कोई रास्ता दिखाने वाला चाहिए। अगर हमें घर बनाना हो तो हम किसी आर्किटेक्ट के पास सलाह लेने के लिए जाएंगे। किसी आर्किटेक्ट के कुशल निर्देशन के बिना घर बनाना बेतुका सा लगता है। अगर हमें सर्जरी की ज़रूरत हो तो हम सर्जन के पास जाएंगे। यह सोचना कि सर्जन के अलावा कोई व्यक्ति मरीज का ऑपरेशन कर सकता है, निरा पागलपन है। दूसरा, हर आदमी अपने काम में माहिर होता है, इसलिए ज़रूरत के मुताबिक उसी आदमी से सलाह मशविरा करते हैं जो उस काम में माहिर हो। इसी तरह अगर हमें परमात्मा की तलाश है तो स्वाभाविक है कि हमें उसी व्यक्ति के पास जाना चाहिए जिसने निजी अनुभव से सत्य को अपने अंदर प्रकट कर लिया हो। जब कोई बीमार आदमी अपना इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाता है तो उसकी बीमारी को दूर करने के लिए उसे दवा दी जाती है। हमारे डॉक्टर हैं सतगुरु, बीमारी है कुल मालिक से जुदाई करने और दवा है प्रभु भक्ति। हमें कुल मालिक से जुदाई को दूर करने के लिए प्रभु भक्ति की दवा लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ भी सीखने के लिए हमें गुरु की ज़रूरत होती है। आओ हम इसे अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। जिस तरह सूरज धरती पर अपनी किरणें भेजता है, उसी तरह परमात्मा इस धरती पर खुद नहीं आता, बल्कि हमसे रिश्ता जोड़ने के लिए वह मनुष्य के रूप में अपने पैगंबर को भेजता है। किरण अपने आप में अलग नहीं है, वह सूरज के साथ जुड़ी हुई है, उसी का हिस्सा है। किरण का वजूद सूरज के कारण है। इसमें वही गुण है जो सूरज के अंदर है, और जब सूरज अस्त हो जाता है तब किरण वापस सूरज में समा जाती है और सूरज ही बन जाती है। किरण जब सूरज से अलग दिखाई देती है तब भी वह सूरज से अलग नहीं होती, यह उस वक्त भी सूरज से जुड़ी होती है। इसमें सूरज के गुण कायम रहते हैं और यह सूरज का ही हिस्सा रहती है। इसी तरह सतगुरु हमारे पास मनुष्य के रूप में आते हैं। वह हमारे स्तर के अनुसार हमारे साथ रूहानी संबंध जोड़ने का ऐसा ढंग अपनाते हैं जो हमें अच्छा लगे और हमारा मन उसे मानने के लिए भी तैयार हो, क्योंकि हमारे मन का अपना दायरा है। रास्ता वही दिखा सकता है जिसे उसका निजी अनुभव होता है। हमारे साथ संबंध जोड़ने के लिए वह निराकार परमात्मा मनुष्य का रूप धारण करता है, और जब तक हमें अपने अंतर में सद्गुरु की नूरी स्वरूप के दर्शन नहीं हो जाते, हमें उनकी असली ताकत पर भरोसा नहीं होता। यही कारण है कि हमारा भरोसा, हमारा विश्वास हमेशा डगमगाता रहता है। हम सवाल करते हैं, शक करते हैं, क्योंकि हम सतगुरु के शब्द स्वरूप के साथ उनकी नूरानी यानी रूहानी स्वरूप के साथ संबंध नहीं जोड़ पाते। शारीरिक स्तर पर सद्गुरु हमारी तरह ही मनुष्य दिखाई देते हैं, लेकिन हमें और उनमें बहुत बड़ा फ़र्क है। रूहानी स्तर पर उन्होंने सत्य का मार्ग तय कर लिया है, आंतरिक आनंद का अनुभव कर लिया है, अपने अंदर की गहराई में जाकर उस परमात्मा को पा लिया है और शब्द के साथ यानी दिव्य धुन के साथ संबंध जोड़ लिया है। इसलिए केवल सद्गुरु ही हमें अंतर का मार्ग दिखा सकते हैं, क्योंकि उन्हें इसका अनुभव होता है। कबीर कहते हैं, एक सतगुरु ही है जो हमें प्रभु प्राप्ति का मार्ग दिखा सकते हैं। तो हमें गुरु की तलाश करके और उनसे प्रभु प्राप्ति का भेद लेकर प्रभु की भक्ति करें और परमात्मा में समा जाएं।